हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ में। ये कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या है, ये एक प्रयास है आपकी कॉर्पोरेट नॉलेज को बढ़ाने का, ताकि आपको आपके डिफरेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स जो घटित हो रहे हैं, जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप भी अपने ज्ञान को बढ़ा सके कि ये घटनाएं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हो रही हैं। आज जो हमारे पास न्यूज़ है वो गोल्ड को लेकर है, वो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर है, वो वीआईपी इंडस्ट्रीज को लेकर है। इन सब कॉर्पोरेट से रिलेटेड न्यूज़ है। चलिए एक एक करके एक एक न्यूज़ को हम उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो है हमारी वो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को लेकर है। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ ब्रीफकेस वगैरह आपने देखे होंगे। अब हुआ क्या है कि कंपनी के जो मालिक थे 32% होल्ड करके बैठे थे दिलीप पिरामल। अब ये चाहते थे कि इनके बच्चों को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाए ताकि बच्चे इस व्यापार को आगे बढ़ाएं, बट बच्चों ने इंटरेस्ट लिया नहीं। कंसिक्वेंटली इन्होंने अपनी 32% स्टेक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स ग्रुप को भेज दी है। यानी कि अब कंपनी में इन्वेस्टर्स की एंट्री हो गई है। देखो, इन्वेस्टर्स की एंट्री और एक प्रमोटर कि एंट्री में ना इमोशंस का फर्क होता है। अब ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी शेयर प्राइस कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि बिके और ये निकले बस। परंतु जब प्रमोटर होता है तो उसकी एक इमोशनल वैल्यू अटैच होती है, उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खून पसीने की कमाई होती है जिससे वो कंपनी को यहाँ तक लाया होता है। तो फिर उसका जीना मरना संग टाइप होता है उसका। तो इसलिए वो जो इमोशंस वैल्यू है ना, अब ऐसी कंपनियों में माइनस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब भाई बच्चे आगे बढ़ना नहीं चाहते, उन्होंने स्टेक बेच दी है, इन्वेस्टर्स आए हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि शेयर प्राइस बढ़ाओ और बोलो हर हर गंगे। तो बस आगे देखते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या होता है। कोई परमानेंट प्रमोटर आ पाता है, कोई अच्छे लेवल पे एक रिनाउंड नेम इसको टेक ओवर कर पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो आगे आप अपडेटेड रहिएगा और हम यहाँ अपडेटेड आपको रखेंगे। फिलहाल जेन स्ट्रीट की अगर मैं बात करूं तो जेन स्ट्रीट ने सेबी को कहा है कि देखो जी, ऐसा है सेबी, तुमने हम पे 4,800 करोड़ की पेनल्टी लगाई, ठीक है, ये लो पेनल्टी लो, अब हमें अलाउ कर दो बिजनेस करना। तो अब सेबी के पाले में है, क्योंकि जेन स्ट्रीट ने कह दिया जितनी पेनल्टी तुमने कही, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मांगा, जितनी पेनल्टी तुमने की थी लो भी, पूरी की पूरी जमा करा दी है, अब हमें अलाउ कर दो। भाई साहब क्या मतलब गजब के लोग हैं ये भी हैं। इतना जम के इन्होंने व्यापार किया, इतना जम के ये हिंदुस्तान के अंदर कमा रहे हैं कि इनके लिए 800 करोड़ रुपए का केस इन्होंने लड़ने की भी कोशिश नहीं की कि थोड़ा लड़ ले, थोड़ा पेनल्टी कम कर ले, नहीं, जमा करा दिए है। अब सभी को कहा है कि आगे बढ़ो और हमें अब अलाउ कर दो बिजनेस करना। देखते हैं सभी अब क्या डिसीजन लेती है, बट सभी का मूड है इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाने का। तो आगे आगे देखते हैं अब होता है क्या, कि क्या होता है जेन स्ट्रीट का। फिलहाल जो वॉल्यूम घट गया था स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, वो थोड़ा सा वापस आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ है। क्योंकि कब तक दूर रहोगे, कब तक दूर रहेंगे मार्केट से बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, तो वापस तो आना ही पड़ेगा ना। चलिए जी, अगली न्यूज आती है गोल्ड को लेकर। ये गोल्ड के ऊपर जो हाहाकार मचा है, मतलब गोल्ड के प्राइस जो लगातार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक ही कारण है भाई। वो कौन? अपना वही गोलू मोलू जो यूएस में बैठा है। क्या कर सकते हो उसका, वो हर दिन किसी कंपनी में, हर दिन किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा देता है। अब वो ऐसे टैरिफ 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 खेल रहा है कि इन्वेस्टर्स कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि भैया सेफ जोन में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं हम किस देश में जाके इन्वेस्टमेंट करें, उसके ऊपर फिर ये टैरिफ लगा दे। तो पूरे संसार के ऊपर तो टैरिफ लगाई जा रहा है। तो फिर इस टाइम संसार में ऐसा पैनिक का माहौल एक हमारे गोलू मोलू ने फैला रखा है या बना रखा है कि भाई गोलू मोलू मुझे मत देखो, वो यूएसए वाले की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो फिर ऐसा पैनिक का माहौल बना रखा है कि भैया दुनिया कह रही है कि करें तो क्या करें। तो इसलिए गोल्ड की तरफ चलते हैं। रिजल्ट ये हो रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस तभी बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब भारत के अंदर सर क्या सीन रहेगा? देखो, स्टॉक मार्केट आप देख तो रहे होगे कि स्टेगनेंट सी हुई पड़ी है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, थोड़ी सी आगे जाती है फिर नीचे, थोड़ी सी आगे जाती है फिर नीचे। क्योंकि जब तक कि ये ट्रंप टैरिफ पे पिक्चर क्लियर नहीं करता तब तक ऐसा ही माहौल रहने वाला है। और मुझे लगता नहीं कि ये क्लियर करने वाला है, क्योंकि ये लग रहा है कि सिर पे भस्म लगा के बैठा है कि भैया पूरे दुनिया की मार्केटों को तबाह करूंगा मैं। पता नहीं, अपना अपना तो करेगा ही करेगा, बट पहले पूरी दुनिया की मार्केटों को जरूर तबाह करेगा। फिलहाल आगे देखते हैं और कि क्या क्या घटनाएं आगे घटती हैं। मुझे लगता है अभी मार्केट ऐसे ही कुछ टाइम तक चलेगी, जब तक कोई इसे समझाता नहीं है, जब तक इसके खिलाफ कोई महाभियोग टाइप ना आ जाए। खैर आगे बढ़ते हैं जी।
अगली न्यूज है हमारे पास एनएससी के शेयर्स को लेकर। आज क्या हुआ कि एक्सेस कैपिटल जो है उन्होंने एक एनालिसिस अपना जारी किया। उन्होंने कहा जी एनएससी का शेयर बीएससी से बहुत अच्छा है और एनएससी के शेयर का जो प्राइस है वो 4,000 रुपए होना चाहिए। अब सवाल उठा सर एनएससी का प्राइस तो अनलिस्टेड है। हाँ अनलिस्टेड है, तो फिर ये एक्सेस कैपिटल सिक्योरिटीज जो कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कुछ इस तरीके का है कि भैया बड़ी सीधी सी बात है कि सिद्धू जी के शब्दों में कहूं ना तो वो अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। मतलब अगर ये प्राइस, अगर ये शेयर लिस्टेड होता स्टॉक एक्सचेंज में तो इसका आईपीओ का प्राइस 4,000 रुपए होता। अब वो जब लिस्ट होगा तब देखा जाएगा। 2027 में कहीं इसकी लिस्टिंग की बात की जा रही है, 2027 में। तो फिर अभी 25 चल रहा है, 2 साल बाद का प्राइस आज तुम कैलकुलेट करके बता रहे हो। कितना दिमाग लगाते हैं हम लोग। खैर अब क्या कर सकते हैं, बट ये और बात है कि एनएससी काफी अच्छी कंपनी है एज कंपेयर टू बीएससी। एनएससी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीएससी की तुलना में काफी स्ट्रांग है, पर एनएससी को किन्हीं वजहों से सेबी ने रोक दिया था क्योंकि एक स्कैम हुआ था एनएससी पर, जिस स्कैम की मैंने पहले भी कई बार चर्चा की थी। और फिलहाल अब एनएससी को अप्रूवल देने के मूड में लग रहा है सेबी, तो शायद इसका आईपीओ जो है 2027 तक एक्सपेक्टेड है। तो आगे देखते हैं फिर सेबी इस पे कैसे अप्रूवल देता है या नहीं देता या क्या होता है, बट अप्रूवल आई थिंक एक्सपेक्टेड है अब एनएससी का। और बट बीएससी के मुकाबले काफी स्ट्रांग कंपनी है, वॉल्यूम भी ज्यादा है और फंडामेंटल भी बीएससी के मामले में स्ट्रांग है। बट हम नहीं कह सकते कि प्राइस क्या होगा, वो तो 2027 में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल एक्सेस सिक्योरिटी का ये कहना है कि इसका प्राइस 4,000 रुपए है। जो लोग आज भी एनएससी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो अनलिस्टेड शेयर खरीदने के ऑप्शंस होते हैं, वो वहां से खरीद सकते हैं। अनलिस्टेड मार्केट में आज की डेट में ये 2500 का बिक रहा है 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो आप वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे खरीदे जाते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं कि एक वीडियो बना के बताइए। ठीक है जी, चलिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इनफैक्ट ये भी जानना चाहते हैं कि मैं किन शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं जब भी किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने मेंबर चैनल पे डाल देता हूं। मेंबर चैनल मतलब जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का एक मेंबरशिप सेक्शन है जहां पर मैं जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करता हूं और जिसे सेल करता हूं तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने मेंबर्स के लिए डालता रहता हूं। ठीक है जी, तो आपको भी स्टॉक मार्केट की उससे नॉलेज होती रहेगी क्योंकि मैं उसके साथ रीजन भी शेयर करता हूं कि इस रीजन से मैंने शेयर खरीदा और इस रीजन से मैंने बेचा। अगेन कोई बाइंग सेलिंग कॉल्स मैं नहीं जारी करता वहां पर, वो केवल आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइजर से ही लेनी चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट एडवाइजर से लेनी चाहिए, जो कि मैं अभी आज की डेट में अभी नहीं हूं। परंतु वहां पर मैं केवल अपने द्वारा परचेज और सेल की गई ट्रांजैक्शंस को आपको दिखाता हूं और उनके रीजन समझाता हूं ताकि आपके नॉलेज में वृद्धि हो सके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज ओला इलेक्ट्रिक को लेकर है। ओला इलेक्ट्रिक का जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट आए, बड़े मिक्स से रिजल्ट लगे और हुआ क्या कि जैसे ही रिजल्ट आए शेयर एकदम 20% ऊपर बढ़ गया था, बट शेयर फिर आज 4% डाउन भी चला गया। तो रीजन क्या थे और मिक्स रिएक्शन मार्केट में इस तरीके का क्यों नजर आया? रीजन ही कुछ ऐसा था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट की बात करूं तो अगर आप देखोगे रिजल्ट का एनालिसिस, देखो जी ये क्या करती है कंपनी, क्या करती है कंपनी, स्कूटीज वगैरह बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वगैरह। ठीक है, तो जून का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ, तो जहां पर टर्नओवर 828 करोड़ रुपए थी। अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहां पर, एक तो कंपेयर करो जून 24 से और दूसरा मार्च 25 के आगे देखो। तो अब आपको यहां देखना पड़ता है कि इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री कैसी है? इंडस्ट्री है ऑटो सेक्टर। अच्छा, ऑटो सेक्टर में क्या पूरे साल में बराबर डिमांड रहेगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि दिवाली सीजन के अंदर ज्यादा डिमांड रहेगी। ठीक है ना, फिर अप्रैल मई जून के अंदर ज्यादा डिमांड रहेगी। क्यों? क्योंकि मार्च खत्म होने के बाद लोगों को बोनस मिलते हैं, बोनस मिलने की खुशी में लोग अपने नई एसेट्स खरीदते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि दिवाली वाला सीजन, दिवाली वाला क्वार्टर और अप्रैल मई जून, इनके अंदर टर्नओवर में आपको अच्छा खासा जंप दिखेगा। देखिए जून 2024 की टर्नओवर पूरे साल की सबसे ज्यादा थी 1644 करोड़। ठीक है ना, अब इस बार भी जून की टर्नओवर कितनी हुई? 828 करोड़, यानी कि जून 24 के मुकाबले में बहुत
शार्प डिक्लाइन देखा गया, ठीक है ना। तो ये बहुत नेगेटिव लिया गया, यानी कि 50% का ऑलमोस्ट डिक्लाइन था। द सेम वाज एप्लीकेबल टू द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव 12% से नेगेटिव 29% हो गए। तो यानी कि इसका मतलब कंपनी के लिए बुरी बात थी। तो फिर 20% शेयर क्यों बढ़ा? वो इसलिए बढ़ा क्योंकि मार्च के मुकाबले में थोड़ी सी रिकवरी आई है। अब मार्च के मुकाबले में थोड़ी सी रिकवरी आने पर मार्केट ने चीयर करना शुरू कर दिया है कि वाह 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 वाह, शेयर बढ़ना शुरू हो गया। मगर देखा जाए तो ओवरऑल पोजीशन सही नहीं लग रही कंपनी की। क्यों? क्योंकि देखो ना, जून के मुकाबले में 50% की टर्नओवर रह गई है। और ऐसी कॉर्पोरेट्स में देखो, इंडस्ट्री को सबसे पहले उठाना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या है, फिर देखना चाहिए साइक्लिक है, मतलब हर क्वार्टर में बराबर की डिमांड रहती है, ये डिमांड अलग अलग होती है। अगर अलग अलग होती है तो जून को जून से ही कंपेयर करना चाहिए। और अगर अब साइक्लिक डिमांड नहीं है, पूरे साल लगभग बराबर है, तो फिर आप ऐसी इंडस्ट्री को मार्च के क्वार्टर को जून से क्वार्टर से कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल मार्केट ने इसे मार्च क्वार्टर से जून से कंपेयर किया, क्योंकि मार्केट में समझाने वाले कई महान तत्व बैठे हैं। तो इसकी वजह से शेयर धड़ाधड़ ऊपर गया, आपने देखा, परंतु आज उतना ही 4% फिर नीचे आ गया। तो यानी कि अब अपनी जिसे कहते हैं रियल उस पे वैल्यू पे आना शुरू हो गया है शेयर प्राइस। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज़। एंड ऐसे ही हम और कॉर्पोरेट इवेंट्स के बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अगर आप मेंबरशिप सेक्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि मैं किन किन शेयर्स में और क्यों इन्वेस्ट करता हूँ, रीज़न क्या होता है उनका, तो आप मेरा मेंबरशिप सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।